नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ भारती दुबे। इस वक्त मैं सेक्टर 8 परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के कार्यालय के बाहर मौजूद हूं और आपको बता दूं, यहां पर कल दोपहर 12 बजे से आशा वर्करों ने घेराव किया हुआ है, अपनी मांगों को लेकर अड़ी हुई है और आज जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मीटिंग बुलाई है जो कि 1 बजे है, जहाँ पर परिवहन मंत्री पहुँच रहे हैं और मीटिंग की जाएगी और वहाँ पर फैसला किया जाएगा कि जो आशा वर्करों की मांग है वो पूरी होंगी या फिर नहीं और किस प्रकार होंगी। तो आइए एक बार जानते हैं मौजूद लोगों से। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से बात करी है, रात को भी बात हुई है, शायद लामा खान को पता है, पशु को बहन हेमंत को पता है। और देखो, आपकी मांग भी जायज है और आपका अधिकार है। देश के अंदर हर आदमी का छोटी मांग हो तो बड़ी मांग हो, मांगने का अधिकार है। आप यहाँ पर कल से रुके हैं 12 बजे से, रात को आप यहीं पर रुके थे। क्या सुविधा दी गई आपको मंत्री की ओर से? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई आपको किसी प्रकार की? जैसे कि हम यहाँ कल 12 बजे पहुँचे और हमने यहाँ आने का नोटिस मंत्री जी के पास पहले ही पहुँचा दिया था। उस हिसाब से जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वो सुविधाएं यहाँ नहीं थी। जब हम लोग यहाँ पहुँचे, यहाँ हमने दोबारा वार्ता की कि भाई जो हम लोगों ने आपको पहले नोटिस दिया था और फिर जो सुविधाएं होनी चाहिए, जनरल सुविधाएं, वॉशरूम की सुविधाएं, पानी की सुविधाएं, बैठने के लिए दरियों की सुविधाएं, तो कहने के बावजूद वो सुविधाएं कराई गई। जो हम लोग यहाँ रात में रुके तो रात में वॉशरूम के लिए फिर परेशानी आई हम लोगों को। अंदर का वॉशरूम बंद कर दिया गया, बाहर एक वॉशरूम था, वो भी यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे लगाया हुआ था। तो हमने ये कहा कि रात में ये अकेली महिलाएं 500 मीटर दूरी पे कैसे जाएंगी, या तो उस वॉशरूम को यहाँ कहीं आसपास लगाया जाए और उसके साथ और भी एक वॉशरूम रखा जाए, क्योंकि एक वॉशरूम में तो काफ़ी टाइम लगेगा। उसके बावजूद भी इन लोगों ने ताले वाले लगा दिए। फिर हम लोगों ने नारेबाजी की। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे 8 वॉशरूमों की सुविधा करवाई, तो दिक्कतें तो उसमें भी आई, पानी भी करवा दिया गया, लेकिन उसमें टूटी का अरेंजमेंट नहीं था, पानी डालने की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि टैंकर होने के बावजूद भी वर्कर्स में पानी डाल सकते हैं। तो उसके कारण थोड़ा सा रात में जो है बदबू वगैरह का भी सामना करना पड़ा कि वो जो वॉशरूम लगाए थे पीछे ही लगा दिए गए और वहीं हमारी वर्कर्स बैठी हुई थी, तो थोड़ी सी परेशानियाँ तो आई। खाने के लिए भी बोला गया, तो फिर खाने का अरेंजमेंट भी किया गया, सुबह भी चाय का अरेंजमेंट किया गया है। अभी भी हमने कहा था अभी ब्रेकफास्ट चाहिए वर्कर्स को, तो थोड़ा लेट हो गया है वो, लेकिन अभी हमने कहा कि अपना प्रोग्राम ख़त्म करके ही लेंगे, जो भी नाश्ता वो दे रहे हैं हमें। सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए थे? सुरक्षा काफ़ी अच्छी तगड़ी थी, महिलाएं भी, लेडीज महिलाएं भी थी जो कि, और जो है पुरुष प्रशासन भी था। बाकी दुर्गा शक्ति की जिप्सी भी यहाँ पे चक्कर लगा रही थी, तो सुरक्षा में कोई कमी नहीं रही। बाकी सभी साथियों ने हमारा सहयोग किया। ये भी नहीं हुई कि किसी साथी से हमें कोई परेशानी हुई या किसी साथी को हमारी वजह से कोई परेशानी हो, इसका हम लोगों ने भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा। बाकी मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि यहाँ आने के बाद उन्होंने जो भी कहने के बावजूद और हमारे वर्करों को सुविधाएं दी, सब चीज़ का अरेंजमेंट करवाया। आप लोग यहाँ पर कल से बैठे हुए हैं, कोई आश्वासन दिया गया, कोई मिलने आया, क्या हुआ है, क्या कहेंगे इस बार? यहाँ कल से हम पड़ाव डाले हुए हैं और यहाँ जो कैबिनेट मंत्री है वो मौजूद नहीं है, लेकिन उनके जो भाई हैं वो हमारे बीच में आए थे और उन्होंने हमें बताया कि हमने मंत्री जी से बातचीत की है और उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे, ये कल की बात है। तो ये इसके अलावा कोई कार्रवाई यहाँ नहीं हुई। यहाँ पिछले कल 12 बजे से पड़ाव पर आशा वर्कर बैठी हुई है। आशा वर्कर की जो मांग है बहुत ही जायज़ है। उनका कहना ये है कि 2005 में ये नेशनल हेल्थ मिशन शुरू हुआ, 18 साल के बाद भी आशा वर्कर ना कर्मचारी है ना मजदूर है, ना उसको सरकारी कर्मचारी का वेतन और ना ही मजदूर का उसको वेतन मिल रहा है। इसलिए वो कह रहे हैं सरकारी कर्मचारी घोषित करो, 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन मान दो। दूसरा है उनको 4,000 रुपये मानदेय मिलता है, 4,000 रुपये। इतनी महंगाई में 4,000 रुपये मानदेय, ये तो बहुत ही मतलब गलत बात है। लेकिन इस पर भी सरकार
अपनी वाहवाही कर रही है कि हम बहुत दे रहे हैं। अरे 4,000 रुपये में क्या होता है, और 2018 में फिक्स हुआ, आज तक 1 पैसे बढ़ोतरी उसकी नहीं हुई। इंसेंटिव कुछ मिलते थे, उसमें 50% की कटौती कर दी। एक आशा वर्कर रिटायर होकर के अपने घर जाएगी, 1 पैसा उसको नहीं मिलेगा। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि सम्मानजनक उसको पेंशन मिले, ग्रेजुएटी मिले। और जब वो कर्मचारी नहीं है तो 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट क्यों? वो जब तक वो फिजिकल फिट है, जब तक वो नौकरी पर रहनी चाहिए, इसको भी मानने को तैयार नहीं है। इसलिए ESI PF की जो सुविधा है वो उनको मिलनी चाहिए, ना वो सुविधा उनको मिल रही है। इसलिए ये जो मांगे हैं उसको लेकर के ये आंदोलन चला हुआ है, और जब तक समाधान नहीं होगा, जब तक आंदोलन हमारा जारी रहेगा। कल से यहाँ पर घेराव करके बैठ रहे हैं मूलचंद शर्मा जी के कार्यालय का, क्या कहेंगे? हाँ, हम यहाँ पर इसलिए बैठे हैं कि आशा वर्करों की मांगें 8 अगस्त से हड़ताल चल रही है और आज 73 दिन हो गए, सरकार मांगों को लागू नहीं कर रही है जी। इसलिए मांगों को लागू करने के लिए यहाँ पर 24 घंटे का हमने महापड़ाव डाला था। कल हम यहाँ पर 12:30 बजे आ गए थे और आज 12:30 बजे हम यहाँ से जाएंगे, इस बात के लिए कि सरकार के साथ 4 दौर की वार्ता होगी, लेकिन मांगों का समाधान नहीं किया। जब हमने कल महापड़ाव डाले हैं पूरे हरियाणा के 22 जिलों में, तब सरकार की तरफ से संदेश आता है कि मुख्यमंत्री जी ने आज बैठक बुलाई है। आज बैठक 3 बजे बुलाई थी और पता लगा है कि वो बैठक अब 3 बजे के बजाय 1 बजे होगी, क्योंकि आंदोलन का स्वरूप आशा वर्कर यूनियन की राज्य कमेटी बदल सकती है। इस आंदोलन को जन आंदोलन में परिवर्तित किया जा सकता है। आम लोगों को बताया जाएगा कि 4,000 रुपये मजदूर नहीं मिलता आज के दिन। ये सरकार 4,000 रुपये दे करके हमारा शोषण कर रही है। हम इस बात को कहना चाहते हैं कि सरकार को आशा वर्करों की मांगों को लागू करना होगा। यदि मांगें लागू नहीं हुई तो आंदोलन का स्वरूप बदला जाएगा, और जन जन का आंदोलन बनाने के लिए जितनी भी नगर पालिका हैं, नगर परिषद हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, पार्षद हैं, ग्राम पंचायत के मेंबर हैं, सरपंच हैं, तमाम के बीच में आशा वर्कर जाएंगी। और सरकार की जो आज के दिन सरकार ने कहा जनता के बीच में हम इनको सबसे अधिक दे रहे हैं, इसकी पोल जनता के बीच में खोली जाएगी। सर, आशा वर्करों ने कल से घेराव किया हुआ है, यहाँ पर क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये भी बहनें हैं, हमारी आशा वर्कर हैं, जिले की पूरी कल से धरना दिया हुआ है। आज भी इनके साथ सरकार मांग को मीटिंग है आज 1 बजे, सारे अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी इनकी मांग पे विचार कर रहे हैं। बहुत काफ़ी समय हो गया इनको, 2-2.5 महीने हो गए, क्या कारण मानते हैं अभी तक इनकी मांगे पूरी नहीं? सालों से प्रदर्शन करती आ रही हैं, क्या कारण? देखिए, इनका अधिकार है मांग मानने का, और सरकार का काम है विचार करने का। विचार कर रहे हैं, मांग मांगने का सबका अधिकार है। कभी टाइम लग भी जाता है, कोई टेक्निकल पॉइंट आ गया होगा, मैं नहीं मानता देर हो गई है, और देखो टाइम लगता है, विचार करके गवर्नमेंट करेगी इसको पूरा।